हेलो बच्चों, मैं आपका नीरज सर। आज की क्लास में हम आपको एक्सरसाइज 10.2 के 1 से लेकर 5 तक के सभी सवालों को हल करवाएंगे। पिछली क्लासों में एक्सरसाइज 10.1 समाप्त कर चुके हैं। सभी बच्चे जुड़े रहिए क्लास के अंत तक। यदि आपको क्लास मेरी अच्छी लगे तो एक प्यारा सा लाइक और डाउट कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का पहला सवाल। साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो हम आपको साइन 30, कॉस 30, कॉस 45 ये मान आपको हम सारणी के द्वारा पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं इनके मान कैसे रखेंगे। साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी, एक बार लिख लेंगे, साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉज स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर प्लस कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होल स्क्वायर लगा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश की वैल्यू होती है √3/2 होल स्क्वायर लगा देंगे। अब इसके बाद आपका 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग आपका आ जाएगा 1, 2 का वर्ग आपका आ जाएगा 2, 2 का वर्ग आपका आ जाएगा 4 प्लस इसी प्रकार हम आपको 1/√2 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग होता है आपका 1, √2 का वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 प्लस √3 का वर्ग आपका आ जाएगा 3/2 का वर्ग आ जाएगा 4। एलसीएम लेते हैं तो आपका 4, 2 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4। तो अब इसमें 4 का भाग 4 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 1 गुणा 1 मतलब 1 प्लस 2 दूनी 4। अब 2 आपका आया, 2 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 4 एकम 4, 3 एकम 3। तो यानी कि आपका आ जाएगा 3, 2, 5 और 1 6, 6/4। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3/2 यानी कि आपका जो साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 3/2। यही आपका आंसर। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का सेकंड सवाल। साइन 30 प्लस कॉस 30 ब्रैकेट 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर साइन 60 प्लस कॉस 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम एक बार लिख लेते हैं, जब सॉल्व करेंगे साइन 30 प्लस कॉस 30 ब्रैकेट माइनस साइन 60 प्लस कॉस 60। अब हमारा साइन 30 का मान क्या होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2। कॉज 30 का मान क्या होता है? √3/2 माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 ब्रैकेट लगाएंगे प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/2 प्लस √3/2, यहाँ पर माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा ब्रैकेट के तो आपका आ जाएगा माइनस के √3/2 माइनस का 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, √3/2 से √3/2 कैंसिल हो जाएंगे तो आपका आ जाएगा 0। यानी कि साइन 30 प्लस कॉस 30 ब्रैकेट 1 माइनस साइन 60 प्लस कॉस 60 इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 0। यही आपका आंसर। इसी प्रकार हम आते हैं एक्सरसाइज 10.2 के तीसरे सवाल पर। आइए हम देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। 3 साइन 30 अंश माइनस 4 कॉस क्यू 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें देखना क्या है, साइन 30 की वैल्यू प्राप्त करनी है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉज 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो दोनों में वैल्यू आपकी यहाँ हम राइट कर लेंगे। साइन 30 अंश बराबर 1/2 कॉज 60 अंश बराबर 1/2। ये आपको हमने सारणी में पहले बताया है। तो अब हम देखते हैं दिया क्या है हमें। 3 साइन 30 अंश
माइनस 4 कॉज क्यू 60 अंश। इसके हमें वैल्यू ज्ञात करना है, तो वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम साइन 30 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ कॉज 60 की वैल्यू रखेंगे। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है आपकी, यानी कि 1/2। तो आपको 3 इंटू 1/2 माइनस 4 कॉस 60 की वैल्यू है 1/2, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 1/2 क्यूब चढ़ा है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर क्यूब। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका 3 एकम 3/2 माइनस 4 1/2 का हम क्यू करेंगे तो 1 का क्यू आपका आएगा 1, इसका आ जाएगा 2 का, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आपका 1/8। यहाँ 4 से कैंसिल हो जाएंगे 8, तो 4 दूनी 8, तो आपका प्राप्त हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2। 3/2 में से 1/2 हम घटा देंगे तो आपका बचेगा 2/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपका आ जाएगा 1। तो ये आपका आंसर आ गया। तो यानी इसी क्रम में हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का चौथा सवाल। क्या दिया है आपको, यदि x10 45 अंश इंटू कॉज 60 बराबर साइन 60 इंटू कॉट 60, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करना है, वैल्यू ज्ञात करनी है x की। तो हमें दिया क्या है, दिया है x10 45 अंश इंटू कॉज 60 अंश बराबर साइन 60 इंटू कॉट 60 अंश। तो हमें वैल्यू किस किस की याद करना है, पहले tan 45 की, कॉज 60, साइन 60 और कॉट 60। तो हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। इसी प्रकार कॉज 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कॉट 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3। तो ये आपके tan 45, कॉज 60, साइन 60, कॉट 45 के मान आ चुके हैं। अब हम इसमें रखते हैं, सबसे पहले दिया क्या है x10 45, तो x की जगह तो x ही आएगा क्योंकि हमें x का ही मान निकालना है। अब tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, इंटू कॉज 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, तो आप मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा के 1/2 बराबर साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। कॉट 60 का वैल्यू होता है आपका 1/√3। √3 से यहाँ पर √3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे x आएगा, फिर 1 के साथ करेंगे x आएगा, तो आपका आ जाएगा x/2 बराबर 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 1, यानी कि जो आपका x का मान निकालना था वो आपका 1 आ चुका है। यानी कि आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का 5वां सवाल। क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि ब्रैकेट के अंदर √3 + 1 अगले ब्रैकेट में 3 माइनस कॉट 30 अंश बराबर tan क्यूब 60 अंश माइनस 2 साइन 60 अंश। सबसे पहले हम LHS लेते हैं, LHS लेंगे, जो LHS की वैल्यू निकालेंगे। इसी प्रकार हम RHS लेंगे, RHS की वैल्यू निकालेंगे। तो LHS बराबर हमें RHS सिद्ध करना है। तो देखते हैं दिया क्या है LHS में, आपको दिया गया है √3 + 1 अगले ब्रैकेट में 3 माइनस कॉट 30 अंश। तो हम कॉट 30 अंश का वैल्यू सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो कॉट 30 अंश की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है √3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √3 + 1 अगले ब्रैकेट में 3 माइनस कॉट 30 के जगह हम लिख सकते हैं √3, तो आपका आ जाएगा 3 माइनस √3। अब इसका मल्टीप्लाई हम अगले ब्रैकेट में कर देंगे पूरे में, यानी कि हम लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट में √3 + 1। इसी प्रकार माइनस √3 का मल्टीप्लाई इस वाले कोष्टक में करेंगे तो आपका आ जाएगा √3 + 1। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ आएगा 3√3
और 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 3 एकम 3, माइनस √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ आपका आ जाएगा माइनस के 3, माइनस √3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ आपका आ जाएगा माइनस के √3। तो आपका यहाँ पर माइनस के 3 से प्लस के 3 कैंसिल हो जाएंगे। 3√3 में से माइनस का 3√3 आप घटाएंगे तो आपका बचेगा 2√3। ये आपकी कौन साइड है? LHS। LHS का मान निकाल लिया। इसी प्रकार हम RHS का मान प्राप्त करेंगे। RHS दिया क्या है? दिया है आपको tan Q 60 अंश माइनस 2 sin 60 अंश। तो इसमें हमें किस किस के मान ज्ञात करने हैं? sin 60 का मान ज्ञात करना है, sin 60 का मान ज्ञात करना है, tan 60 का मान ज्ञात करना है। तो sin 60 बराबर आपका होता है √3/2। इसी प्रकार tan 60 का मान होता है √3। तो हम यहाँ लिखेंगे tan 60 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? √3। तो आपका आ जाएगा √3 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू sin 60 की वैल्यू आपकी है √3/2। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर √3 का क्यूब करेंगे। √3 का क्यूब करने के लिए हम √3 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको ऐसे लिख सकते हैं इसको √3 इंटू √3 इंटू √3 माइनस आपका जो बचा क्या है? √3 बचा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे इसलिए आपका माइनस का √3 बचा। अब यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो आपके पूरे 3 हो जाएंगे और 3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे तो आपका आ जाएगा 3√3 माइनस √3। तो यहाँ पे भी रूट आपका यानी कि 3√3 में से माइनस के √3 आप घटाएंगे तो आपका बचेगा 2√3। ये आपकी जो वैल्यू आई वो किसकी आई है? RHS साइड की आई, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं RHS। अब यहाँ हम देखते हैं जो LHS की वैल्यू आई है वही आपकी RHS की वैल्यू आई है। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। यही आपको सिद्ध करना था। आज की क्लास में हमने आपको एक्सरसाइज 10.2 के 1 से लेकर 5 तक के सभी सवालों को हल करवाया। अगली क्लास में हम आपको इसके आगे के सवालों को सॉल्व करवाएंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आगे की क्लासों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जाते जाते एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। यदि आपको 5 सवालों में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय हिंद बच्चों।